हेलो फ्रेंड, आज हम लोग आप लोग के बीच हिंदी का 100 अंक का मॉडल पेपर लेकर उपस्थित है, जिसमें आप लोग को 100 प्रश्न जो VVI इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये मॉडल सेट का क्वेश्चन है। VVI इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से सारा प्रश्न आप लोग एग्जाम में देखने को मिलता है। जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय है उसी से आज आप लोग भी 100 प्रश्न का मॉडल सेट लेकर उपस्थित है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। देखिए, उसने कहा था पाठ 1 से संबंधित है, तो उसने कहा था किस युद्ध से उल्लेखित है। देखिए, ये होगा प्रथम विश्व युद्ध से। ये उसने कहा था कहानी उल्लेखित है, जिसमें लाना सिंह मुख्य पात्र है, और ये प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक चला था। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की थी। देखिए, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की थी, तो ये रघुवीर सहाय ने कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है। कौन सी कविता जो है वह गद्य है। हार जीत, उषा, गांव का घर या अधिनायक। देखिए, ये जो हो जाएगा गद्य कविता जो है वो हार जीत हो जाएगा। इसको आप लोग को लाइक शेयर करते रहना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच आ गया है, ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है। ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है, तो जो शब्द के पीछे लगकर नया शब्द बना दे उसको प्रत्यय कहते हैं। तो इसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि ममेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। रा, आ, एरा, मेरा। देखिए, इससे भी आप लोग को आ गया होगा, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव शब्द का पर्वतीय शब्द कौन सा है। देखिए, शिव शब्द का पर्वती पूछ रहा है रुद्र, हरि, शिवालय या रुद्राक्ष। पर्वती यानी इन्हीं का रूप जो है वो रुद्र के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ का मैला होना। हाथ का मैला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। देखिए, हाथ का मैला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। गंदा होना, कीमती होना, सच होना या तुच्छ होना। देखिए, हाथ का मैला होना यानी तुच्छ होना, किसी से कोई मतलब नहीं है, यानी हाथ का मैला हो गया यानी तुच्छ हो गया। मालती के बच्चे का क्या नाम था। देखिए, मालती के बच्चे का क्या नाम था। देखिए, मालती के बच्चे का नाम टीटी था। मालती के बच्चे का नाम टीटी था। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए, स का उच्चारण स्थान बताइए। स का उच्चारण स्थान क्या होता है। देखिए, स का उच्चारण स्थान जो है वो दंत से है, और द का और स का दोनों का उच्चारण स्थान जो होता है वो दंत से होता है। आर्ट ऑफ कन्वेंशन। आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों के लिए सर्वाधिक प्रचलित है। देखिए, आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों के लिए प्रचलित है। देखिए, ये जो है आर्ट ऑफ कन्वेंशन यूरोप देश के लोगों के लिए ये प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव का घर। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है। गांव के घर कविता के कवि कौन है। देखिए, ये जो हैं वो ज्ञानेंद्र पति हैं, जो गांव के घर कविता के कवि हैं। 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन हैं। देखिए, सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन हैं। देखिए, ये जो हैं वो बाल कृष्ण भट्ट जो हैं वो 100 अजान एक सुजान का लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है यह किसने कहा। देखिए, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है यह किसने कहा। तो देखिए, यह जो कहा था वो बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बिस्नी कौन थी। बिस्नी कौन थी, तो बिस्नी जो थी वो मानक की माँ थी। बिस्नी मानक की माँ थी। देखिए, सभी प्रश्न को आप लोग को रट जाना है, क्योंकि आप लोग को उत्तर सही मिलेगा, और उत्तर अगर आप लोग को सही न लगेगा तो हमारे आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये सवाल जो है वो गलत है। देखिए, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो ये लेखक शब्द का देखिए लेखिका होता है। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप लेखिका हो जाता है, और इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अभिनेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। नायिका, अभिनेत्री, सहायिका और अभिनेताई ने। देखिए, ये आप लोग अभिनेता शब्द के स्त्रीलिंग रूप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को धारण करने वालों के लिए एक शब्द क्या होता है। देखिए, पृथ्वी को धारण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है। देखिए, इसका जवाब जो हो जाएगा आकाशपिंड। आकाशपिंड जो होता है पृथ्वी के धारण करने के लिए एक शब्द होता है। मृग जैसे नेत्रों वाली। मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा। मृग जैसे
नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए मृग, जैसे नेत्रों वाले के लिए मृग नैनी एक शब्द हो जाएगा। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञेय का पूरा नाम जो है सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद अज्ञेय। और इनके पिता का नाम पूछे तो हीरानंद था। हीरानंद इनके पिता का नाम था। जिसका जन्म बाद में हुआ है, जिसका जन्म बाद में हुआ हो वह क्या कहलाता है? जिसका जन्म बाद में हुआ है यानी छोटा हो गया, उसको अनुज कहा जाता है। अनुज यानी छोटा और अग्रज यानी बड़ा। तो जिसका जन्म बाद में हुआ हो वह छोटा हो जाएगा, छोटा यानी अनुज कहलाएगा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रश्न, स्वर्ग, पुस्तक, अंधेरा। देखिए शुद्ध शब्द जो है वो स्वर्ग। देखिए स्वर्ग ऐसे ही लिखा जाता है। और देखिए प्रश्न की बात करें तो प्रश्न देखिए ऐसे लिखा जाता है, प्रश्न ऐसे लिखा जाता है। स्वर्ग ठीक है, पू आधा स होता है, त होता है, क होता है। पुस्तक है, अंधेरा देखिए अंधेरा, अंधेरा ऐसे लिखा जाता है। इस तरह से स्वर्ग आप लोग का शुद्ध शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन शुद्ध शब्द है? कौन शुद्ध शब्द है? अब वाल्मीकि को आप लोग आराम से इसको खोज सकते हैं। तो वाल्मीकि जो है ऑप्शन सी, देखिए बाल्मीकि, देखिए ये ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिससे किसी बात को न होने का बोध हो उसे क्या कहता है? बात न होने का बोध हो उसे क्या कहा जाता है? देखिए यह हो जाएगा निषेधवाचक है, यानी किसी से बात होने का बोध ना हो उसे निषेधवाचक कहा जाता है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए प्रधानाचार्य लिखा हुआ है, प्रधानाचार्य लिखा हुआ है। देखिए प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य ऐसा ही लिखा जाता है। तो जिसमें हो आप लोग का उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए शुद्ध शब्द होगा। अपने से खुद से लिखने की कोशिश कीजिए और आप लोग इसको सही लिख पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियदर्शी का शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रियदर्शी, देखिए प्रियदर्शी का शुद्ध शब्द जो है वो ऑप्शन डी प्रियदर्शी। आप लोग खुद से लिखिए और ये आप लोग का सही जरूर होगा। सही लिखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि शुद्ध शब्द में आप लोग शुद्ध ही खोजना है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध के शुद्ध ज्यादा सवाल पूछ रहा है। विकल्प, तो विकल्प कौन सा शुद्ध है? देखिए विकल्प जो ऑप्शन ए में है वो शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काम में दखल देना क्या होता है? दखल देना क्या होता है? तो दखल देना यानी हस्तक्षेप, हस्तक्षेप करना इसका उत्तर हो जाएगा। दखल देना यानी हस्तक्षेप करना इसका उत्तर होगा। जानने की इच्छा रखने वालों को क्या कहा जाता है? जानने की इच्छा रखने वाले क्या कहलाते हैं? इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसका उत्तर जो होगा वो जिज्ञासु हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है। वन में चरने वालों को क्या कहा जाता है? वन में चरने वाले को क्या कहा जाता है? देखिए इसका जो उत्तर होगा, वन में चरने वाले को वनचर कहा जाता है। वन में चरने वाले को वनचर कहा जाता है। देखिए जानवर तो वो हो है ही, जीव भी है। और देखिए वनचर नहीं कहा जाता है, वनचर कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? गुण दोष विवेचक, देखिए गुण और दोष विवेचक क्या कहा जाता है? तो ये जो है आलोचक कहा जाता है। गुण दोष यानी गुण को भी देखना है और अवगुण को भी देखना है, उसको आलोचक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? देखिए अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म 1927 ईस्वी में नामवर सिंह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रेम के पीर कवि कौन है? प्रेम के पीर कवि कौन है? ये जो होंगे मोहम्मद मलिक जैसी जो हैं वो प्रेम के पीर कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है? तो राष्ट्र कवि दिनकर को कहा जाता है और दिनकर का पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नजर में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? देखिए आचार्य रामकृष्ण शुक्ल की नजर में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? देखिए बालकृष्ण भट्ट जो थे वो साहित्य का एडिशन थे। साहित्य का एडिशन रामचंद्र शुक्ल की नजर में बालकृष्ण भट्ट थे। लिखित में से लोकनायक शब्द किसके लिए प्रयोग किया था? लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता था? तो लोकनायक जो है वो जयप्रकाश नारायण के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
कि निम्न में से कौन ब्रज राजकुंवर कौन है? ब्रज राजकुंवर कौन है? निम्न में से ब्रज राजकुंवर कौन है? राम, बलराम, कृष्ण और नंद। देखिए ब्रज राज यानी ब्रज के राजा कौन थे? तो उस समय ब्रज के राजा कृष्ण थे। सूर सागर के रचनाकार कौन है? देखिए सूर सागर के रचनाकार कौन है? तो देखिए सूर सागर के रचनाकार सूरदास हैं। सूर सागर के रचनाकार सूरदास हैं। कड़बक में कौन सी बात पाई जाती है? कड़बक में कौन सी बात पाई जाती है? देखिए ये कड़बक में प्रेम की महिमा की बात पाई जाती है। वन लाइनर आप लोग का बीच है, वन लाइनर प्रश्न की तरह आज आप लोग के बीच ये मॉडल सेट दिया जा रहा है। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु कौन थे? देखिए नामवर सिंह के गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी की रचना किसने की थी? कामायनी की रचना किसने की? देखिए कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद ने की थी। हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य में कौन सी विद्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो देखिए ये जो विद्या है वो डायरी है। डायरी है हंसते हुए मेरा अकेलापन। निम्न में से कौन गद्य कविता कौन है? गद्य कविता कौन है? तो गद्य कविता, देखिए ये प्रश्न एक बार और आ चुका कि गद्य कविता कौन सा है? तो गद्य कविता जो है वो हार जीत है। हार जीत गद्य कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि भूषण किस रस के महान कवि हैं? भूषण, देखिए ये भी VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महाकवि भूषण किस रस के महान कवि हैं? देखिए ये वीर रस के महान कवि हैं। ओ सदानीरा निबंध किस नदी के आधार पर लिखा गया है? देखिए ओ सदानीरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है? इंपोर्टेंट है ये जो गंडक नदी को आधार बनाकर ओ सदानीरा लिखा गया है। जायसी किस कालखंड के कवि हैं? देखिए जायसी जो हैं वो किस कालखंड के कवि हैं? ये आप लोग एग्जाम में आ सकता है। ये भक्ति काल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत तुलसीदास कैसे कवि हैं? तो संत तुलसीदास कैसे कवि हैं? तो देखिए तुलसीदास जो हैं वो छायावादी कवि है। तो इसको लाइक आप लोग करते रहिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए संत तुलसीदास जो थे वो छायावादी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कहानी का शीर्षक गैगरिन था? किस कहानी का शीर्षक गैगरिन था? देखिए बिहार सरकार के मॉडल सेट में भी ये क्वेश्चन था। किस कहानी की शीर्षक गैगरिन था? उत्तर होगा रोज। रोज जो है कहानी के शीर्षक में गैगरिन था। नारी और एक ही द्रव्य की ढाली दो प्रतिमाएं होती है, किस पठित पाठ की युक्ति है? देखिए नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं, किस पठित पाठ की युक्ति है? देखिए ये जो है अर्धनारीश्वर की ये युक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जे कृष्णमूर्ति की रचना कैसी है? जे कृष्णमूर्ति की रचना कैसी है? देखिए ये शिक्षा शास्त्र पर आधारित जे कृष्णमूर्ति की रचना होती है। आगे क्वेश्चन है जूठन क्या है? जूठन जो है वो क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है। जूठन जो है एक आत्मकथा है। जूठन एक आत्मकथा है। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? देखिए बहुत दिनों पर दिखना, नहीं आना, गायब हो जाना या परेशान होना। देखिए ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों पर दिखना, ईद के चांद होना मुहावरे का सही अर्थ होता है। अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ होता है? अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो मुहावरा आप लोग को जरूर याद कर लेना है। देखिए अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा होता है। अजल गगरी छलकत जाए लोकाक्ति का सही अर्थ क्या होगा? देखिए अजल गगरी छलकत जाए लोकाक्ति का सही अर्थ जो होता है आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। अजल गगरी छलकत जाए का अर्थ होता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा का क्या अर्थ होता है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा का क्या अर्थ होता है? उत्तर होगा बहाना करना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा का अर्थ होता है। और 3-13 होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? 3-13 होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? ये तीतर बितर होना 3-13 होने का अर्थ होता है। हीरा शब्द कौन सी संज्ञा है? देखिए जिसे नापा तौला जाए वो द्रववाचक संज्ञा होता है। जिसे नापा तौला जाए वो द्रववाचक संज्ञा होता है। जैसे हीरा जो है इसको नापा तौला जाता है इसलिए यह द्रववाचक संज्ञा होगा।
बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा, देखिए बुढ़ापा किसी का भाव बतला रहा है कि राम बूढ़ा हो गया, राम बूढ़ा हो गया, तो उसका जो बुढ़ापा जो है, बूढ़ा जो है वो राम का भाव बतला रहा है कि वह बूढ़ा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा शब्द का पर्वाची क्या होगा? गंगा शब्द का अन्य नाम या पर्वाची क्या होगा? देखिए ये हो जाएगा मंदाकिनी, क्योंकि गंगा मंदाकिनी से ही निकलती है, तो गंगा का अन्य नाम मंदाकिनी भी है। नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए नायक जो है नय, नय जोड़ अक नायक, तो नायक में नय जोड़ अक संधि विच्छेद होता है। आत्मा शब्द है, आत्मा शब्द क्या होता है? देखिए आत्मा न तो स्त्रीलिंग है और न ही पुल्लिंग है और न ही उभयलिंग है। आत्मा जो है वो अमर है, आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा को कोई रूप नहीं होता है, इसलिए आत्मा इनमें से कोई नहीं होगा। प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या होता है? देखिए प्रतिनिधि, तो प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग जो आगे लगा रहता है वही उपसर्ग होता है, इसलिए प्रति यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय पढ़ाई, पढ़ना जोड़ आई, पढ़ना जोड़ पढ़ा जोड़ आई यानी पढ़ाई, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए पुरस्कार शब्द का विलोम दंड होता है, पुरस्कार शब्द का विलोम दंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिदेव शब्द कौन सा समास है? देखिए जिसके शब्द में आगे संख्यावाचक शब्द रहे वो हमेशा द्विगु समास होता है, वो हमेशा द्विगु समास होता है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? अपमान शब्द का विशेषण अपमानित हो जाएगा। रोमांच शब्द का विशेषण क्या होता है? देखिए रोमांच शब्द का विशेषण रोमांचित होता है, रोमांच शब्द का विशेषण रोमांचित होता है। स्वरनाम के कितने भेद होते हैं? स्वरनाम के कितने भेद होते हैं? देखिए स्वरनाम को 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कुल कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के कुल कितने भेद होते हैं? देखिए वर्तमान काल के कुल 3 भेद होते हैं। प का उच्चारण स्थान क्या है? प का उच्चारण स्थान क्या है? तो प का उच्चारण स्थान ओठ है। ट्वर्गिना का उच्चारण स्थान क्या है? ट्वर्गिना का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए ट्वर्गिना का उच्चारण स्थान तालु है। जो बहुत ज्यादा बोलता है उसके लिए एक शब्द बताइए, जो बहुत ज्यादा बोलता है उसके लिए एक शब्द बचाल होता है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए शुद्ध शब्द जो है वो आस्तिक है, आस्तिक जो लिखा हुआ है वो शुद्ध शब्द है। चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ हंसी उड़ाना होता है। स्वदेश के विलोम शब्द क्या होगा? स्वदेश के विलोम शब्द क्या होगा? तो स्वदेश के विलोम शब्द परदेश होता है, स्वदेश के परदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि श्रेष्ठ शब्द कौन सा समास है? कवि श्रेष्ठ कौन सा समास है? देखिए कवि श्रेष्ठ जो है वो तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हताहत कौन सी संधि विच्छेद होगा? हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए ये होगा हत प्लस आहत, हत प्लस आहत हताहत हो जाएगा। निराहार शब्द में उपसर्ग क्या होगा? निराहार में उपसर्ग निरह हो जाएगा। देश पर मर मिटने वाले लोग को कौन पदबंध है? देखिए देश पर मर मिटने वाले लोग कौन पदबंध है? तो देखिए ये होगा संज्ञा पदबंध। यह नया माल है, यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है? नया शब्द जो है वो एक विशेषण है। कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? देखिए कुछ खाने की बात हो रहा है यानी उसको निश्चित नहीं है, इसलिए इसका उत्तर होगा अनिश्चयवाचक। दुसाहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दुसाहत का संधि विच्छेद दो प्लस साहस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या है? जो आगे लग रहा है तो दुर्बल में आगे दूर हो जाएगा, दूर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। में पदबंध के कुल कितने भेद होते हैं? पदबंध के कुल कितने भेद होते हैं? देखिए पदबंध के 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराण शब्द का विशेषण होता है, पुराण शब्द विशेषण पौराणिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर,
किस कारक का उदाहरण है? तो ये संबोधन कर रहा है, इसीलिए संबोधन करण का उदाहरण है। शब्द क्या है? सभा शब्द जो है वो एक पुल्लिंग है। सभा शब्द पुल्लिंग है। भारतवर्ष, भारतवर्ष शब्द कौन सी संज्ञा है? देखिए भारतवर्ष जो है वो एक व्यक्तिवाचक है। बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, कौन वाक्य है? बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, यह एक संयुक्त वाक्य है। वन लाइनर की तरह बताया जा रहा है। लाइक करना नहीं भूलना है, शेयर भी इसको कर देना है और कमेंट भी आप लोग करते रहिएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जिसने यश प्राप्त किया है के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसने यश प्राप्त किया है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? यशस्वी, तेजस्वी, यशवान या प्रवान? तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका जरूर जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल छोटा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? देखिए दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ होता है हतोत्साहित होना। कौवा पेड़ पर बैठा है, किस कारक का उदाहरण है? देखिए किस कारण का, तो पर में पर जो होता है अधिकरण का कारक होता है। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो देखिए ये होगा नायक शब्द का स्त्रीलिंग नायिका हो जाएगा। कृपणता शब्द कौन सी संज्ञा है? कृपणता शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा है? देखिए ये भाववाचक संज्ञा है। ऐसी संज्ञाएं जिसके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखिए उन्हें यौगिक कहा जाता है। ब का उच्चारण स्थान होता है। ब का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द जो है वो वाल्मीकि हो जाएगा। शुद्ध शब्द वाल्मीकि है। और आंखों का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? देखिए आंखों का तारा होना यानी प्रिय होना। जो पुरुष अभिनय करे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो अभिनय जो करता है उसे अभिनेता कहा जाता है। देखिए अभिनय से अभिनेता, बस आप लोग को देखना है और उत्तर कर देना है। अभिनय से अभिनेता। खंडन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए खंडन यानी टुकड़े टुकड़े करना। तो देखिए इसका जो उत्तर होगा मंडन, यानी टुकड़े टुकड़े को जोड़ देना मंडन कहलाता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आज जन्म कौन सा समास है? तो देखिए मैंने आप लोग को बताया कि समास जो है, समास में इसका जो उत्तर होगा वो अव्ययी भाव समास होगा। और अव्ययी भाव समास क्यों होगा? क्योंकि इसमें आ प्लस जन्म लिखा हुआ है। आ प्लस जन्म लिखा हुआ है और आगे जिसमें उपसर्ग लगा हो वह अव्ययी भाव समास होता है। इसको आप लोग को जरूर याद रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।